हेलो प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्न बोधात। उठो जागो और शिक्षा प्राप्त करने के लिए जुट जाओ। आइए, आपका संस्कृत हिंदी क्लासेज में स्वागत है। मैं डी लाल लेक्चरर, जीआरवी इंटर कॉलेज राठ हमीरपुर उत्तर प्रदेश से। आज आप कक्षा 12 हिंदी विषय में आप देखेंगे संस्कृत दिग्दर्शिका। ये खंडखा भाग है। खंडखा दिग्दर्शिका, ये हिंदी का खंडखा संस्कृत दिग्दर्शिका। और इस पाठ 8 है। और 8वें पाठ में आपने देखा किस तरीके से सुभाषित रत्नानी की हम 3 पीडीएफ बता चुके हैं। पहले आपको श्लोक और उसका संदर्भ सहित अनुवाद, व्याकरणात्मक टिप्पणी, व्याख्या कर चुके हैं। इसी के साथ दूसरी पीडीएफ में हमने आपको सूक्तिपरक वाक्यों की व्याख्या की है। और सूक्तिपरक वाक्यों की व्याख्या, चूंकि इसमें श्लोक ज़्यादा है, बहुत इंपॉर्टेंट ये पाठ रहा, इसलिए ये सामान्य हिंदी और साहित्य हिंदी दोनों के लिए आवश्यक है। साहित्यिक हिंदी और सामान्य हिंदी दोनों के लिए ही आवश्यक था। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ होने के कारण, परीक्षा के लिए उपयोगी होने के कारण ही हमने इसमें सुभाषित रत्नानी की और भी सूक्तियाँ बनाई है। वो 2 पीडीएफ सुभाषित रत्नानी के सूक्तिपरक वाक्यों की हुई है। आज हम आपको इस पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर, अर्थात आपके पेपर में, आपकी परीक्षा में के लिए उपयोगी कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे इस पाठ से संबंधित 100% इस पाठ से आता ही आता है। कोई क्वेश्चन मिलते ही, चाहे श्लोक का अनुवाद, संदर्भ से व्याख्या या सूक्तिपरक वाक्य, 2 प्रश्न जरूर आते हैं। और इसके बाद इसमें प्रश्नोत्तर भी पूछे जाते हैं। ये प्रश्नोत्तर आपके 4 नंबर के होंगे। एक प्रश्न आपका 2 नंबर का होता है और 2 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, दोनों 2-2 नंबर, अर्थात ये 4 नंबर के होते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे ये प्रश्न पूछे जाएंगे और उनका उत्तर। चूंकि पूरी पीडीएफ को बहुत ही विस्तार से आपको हमने समझाया है, इसलिए इसका प्रश्न का उत्तर आपसे ही लेंगे। आपको इसका उत्तर देना ही देना है। क्योंकि कल भी आपको बता चुके थे कि अगले वाली जो वीडियो है, लेक्चर है, उसमें हम आपसे प्रश्न पूछेंगे, आपको उत्तर देना होगा। आइए शुरू करते हैं। चलिए, घबराइए नहीं, हंसी खुशी के साथ, प्रसन्नता के साथ, हाँ, जुट जाइए अध्ययन के लिए पूरे हर्षोल्लास के साथ। देखिएगा, ये पहला प्रश्न है आपसे, बहुत अच्छा प्रश्न। इसी के साथ प्यारे बच्चों, पहले सुने। कोई जरूरी नहीं कि रोशनी चिरागों से ही हो। कोई जरूरी नहीं कि रोशनी चिरागों से ही हो। शिक्षा से भी हमारे घर रोशन होते हैं। आप शिक्षा से परिपूर्ण होंगे तो शिक्षा जैसा ये अंधकार को नाश करने के लिए शिक्षा से बढ़कर कोई अस्त्र नहीं होता है। तो आइए आज जुड़ते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, चलिए सावधान हो जाएं। पहला प्रश्न है, मूर्खाणाम कालः कथम गच्छति। मूर्खाणाम, मूर्खों का, मूर्खाणाम में षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। मूर्खों का, कालः माने जो समय होता है, जो दुष्ट मूर्ख लोग होते हैं उनका जो समय है, कथम गच्छति कैसे व्यतीत होता है। मूर्खों का समय कैसे व्यतीत होता है, आप इसका उत्तर दीजिएगा। तो आप उत्तर क्या देंगे? मूर्खाणाम कालः व्यसनेन निद्रया कलहेन वा। 3 चीजों में, व्यसनेन अर्थात व्यसनों का उपभोग करने से, निद्रया सोने से, कलहेन वा अर्थात झगड़ा करने से व्यतीत होता है। क्या व्यतीत होता है? मूर्खों का समय, मूर्खों का समय। आप ध्यान रखेंगे। ये पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न आपसे है, चलिए, धीमताम काला कथम गच्छति। धीमताम माने होता है क्या? धिया माने बुद्धि, धिया माने बुद्धि। और धीमताम बुद्धिमान लोगों का, काला माने समय, कथम कैसे, गच्छति माने व्यतीत होता है या जाता है। बुद्धिमान लोगों का समय कैसे व्यतीत होता है, आप क्या बताएंगे? जरूर आपने सोच रखा है, जो भी उत्तर दिया आपने सही बताया है। धीमताम लोगों का समय, जो बुद्धिमान लोगों का समय है, काव्य शास्त्र विनोदेन गच्छति। काव्य शास्त्रों में आनंद लेने में, उसका रसानुभूत करने में आप विद्वान लोगों का समय व्यतीत होता है। तो काव्य शास्त्र विनोदेन, ये 2 शब्द आपको याद रखना होगा। और देखिएगा, धीमताम काला वैसे ही आपने उतार दिया है। कथम गच्छति, कथम के स्थान पर आपने लिखा काव्य शास्त्र विनोदेन, गच्छति आपने वैसे ही उतार दिया। इस प्रकार जो प्रश्न होता है, केवल प्रश्नात्मक शब्द को हटा देते हैं, बाकी प्रश्न को ही नीचे उतार कर उसके बीच में उत्तर लिखते हैं। चलिए अगला प्रश्न, सावधान हो। लोकोत्तराणाम चेतांसि कीदृशानि भवन्ति। लोकोत्तराणाम चेतांसि कीदृशानि भवन्ति। लोकोत्तराणाम चेतांसि
अर्थात देखिएगा लोकोत्तराणाम, इसको यथावत उतार लिया गया, चेतांसी शब्द को भी उतार लिया गया। ये कीदृशानि कैसे भवंती माने होते हैं, अर्थात जो बुद्धिमान लोग होते हैं उन लोगों का, अर्थात जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं उन लोगों की चेतना, उन लोगों की बुद्धि और उनके वचन कैसे होते हैं, इसको आपको पूछा गया है। आप क्या बताएंगे? लोकोत्तराणाम, इस संसार में जो लोग होते हैं, जो बुद्धिमान लोग होते हैं, वज्रादपि कठोराणी, उनकी वाणी वज्र से भी ज्यादा कठोर होती है, और कुसुमादपि कोलानी, और कुसुम से भी, फूल से भी ज्यादा, फूल से भी अधिक वो कोमलानी माने कोमल होती है। इसीलिए कहा गया है, आप इसको कीदृशानि माने कैसे, वज्रादपि कठोराणी कुसुमादपि कोमलानी, और भवंती आपने वैसे उतार दिया। इस प्रकार आपने देखा, जैसा प्रश्न केवल प्रश्नात्मक शब्द को आप हटाते हैं उसके स्थान पर उत्तर, बाकी शुरू का और अंत का आप यथावत उतार देते हैं। चलिए अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न ध्यान से सुनिए। सर्वधनम प्रधानम किम धनम अस्ति, सर्वधन प्रधानम किम धनम अस्ति, सभी धनों में प्रधान, प्रमुख, श्रेष्ठ, किम कौन सा, धन, धनम माने धन, अस्ति माने है, सभी धनों में प्रधान अर्थात प्रमुख कौन सा धन है, आप क्या बताएंगे? इसका उत्तर किम के स्थान पर विद्या धनम, विद्या रूपी धन, सर्वधनम प्रधानम अर्थात सभी धनों, देखिए सर्वधनम प्रधानम ये शब्द आया है, यथावत उतार दिया, सर्वधनम प्रधानम अस्ति माने है, और किम के स्थान पर विद्या धनम। एक एक शब्द का, देखिए एक एक शब्द का आपका उत्तर है, और बहुत सुंदर। आप इन प्रश्नों को याद रखें और पूछ भी सकते हैं कि सर्वधनम प्रधानम किम अस्ति, सर्वधनम प्रधानम किम अस्ति अर्थात सर्वधनम प्रधानम किम धनम अस्ति, कौन सा धन है, तो सर्वधनम प्रधानम अर्थात विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम अस्ति। पांचवा प्रश्न है, पुंडरीकम कदा विकसति, पुंडरीक माने क्या होता है, कमल, पुंडरीक माने कमल, कदा माने कब, विकसति कब खिलता है, कमल कब खिलता है, तो आप क्या बताएंगे? कमल पतंगस्योदय, सूर्य के उदय। यहाँ पर पुंडरीकम, पुंडरीकम शब्द याद आपने नोट कर दिया, विकसति आपने नोट कर दिया, कदा के स्थान पर आप क्या लिखेंगे? सूर्य उदयते, उदिते या पतंगस्य उदय, दो शब्द हैं, पतंग मने भी सूर्य होता है और सूर्य मने भी सूर्य होता है, भानुभास्कर, दिनकर, दिवाकर जो भी आप कहते हैं, तो ये क्या है? सूर्य के उदय होने पर ही कमल खिलता है, ये आपको बताया जा चुका है पहले भी। तो आइए, ये आप 5 प्रश्नों के उत्तर दे चुके हैं और प्रत्येक प्रश्न का 2 नंबर मिलता है। प्रत्येक प्रश्न का जब उत्तर आप लिखेंगे अपनी उत्तर पुस्तिका में तो आपको कितने नंबर मिलेंगे? 2 नंबर। आपको 4 नंबर का इससे पूछा जाएगा। चलिए अगला देखिएगा, कीदृशम मित्रम त्यजेत वर्जेत वा, कीदृशम मित्रम, किस प्रकार के मित्र को त्यजेत माने त्याग देना चाहिए और हमारे लिए वर्जित है, ऐसे मित्र को हमें अपने जीवन में उसका सहयोग, उसका साथ नहीं करना चाहिए। आइए कैसे, कीदृशम, आप इसको पूरा श्लोक आप ध्यान, आपको याद होगा, परोक्षे कार्ये हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम, परोक्षे कार्ये हंतारम कीदृशम मित्रम अर्थात कैसे मित्र को त्यजेत माने त्याग देना चाहिए, वर्जित वर्जित है आपके लिए, इसको साथ छोड़ देना चाहिए। वाह माने अथवा, परोक्षे कार्य हंतारम, पीठ पीछे काम को बिगाड़ने वाले, प्रत्यक्षे प्रियवादनम, और प्रत्यक्ष माने सामने मीठा मीठा बोलने वाले ऐसे मित्र को त्याग देना चाहिए, उसका साथ छोड़ देना चाहिए। देखिएगा, ये मित्रम त्यजेत वर्जेत वा अर्थात प्रत्यक्षे परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादनम मित्रम वर्जेत, ऐसे मित्र को वर्जित कर देना चाहिए, उसका साथ छोड़ देना चाहिए, उसके साथ में नहीं रहना चाहिए, कदापि उसका विश्वास भी नहीं करना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है, विद्या पर्याप्तार्थम विद्यार्थी किम त्यजेत, विद्या को प्राप्त करने के लिए जो विद्या चाहते हैं ऐसे विद्यार्थी, हाँ आप क्या चाहते हैं? विद्या चाहते हैं ना, तो विद्या प्राप्त करने के लिए किम त्यजेत, किस चीज का परित्याग कर देना चाहिए, तो आप क्या बताएंगे? विद्या प्राप्तार्थम शब्द वही उतारिए, विद्यार्थी शब्द उतार लीजिए, किम की स्थान पे आप सुखम त्यजेत, सुख का त्याग देना चाहिए, सुख की अभिलाषा नहीं करनी चाहिए, और जो सुख की अभिलाषा करते हैं वो विद्या को त्याग देते हैं। इसलिए आप विद्यार्थी हैं, विद्या चाहते हैं तो सुख को त्याग दीजिए। अगला प्रश्न, जल बिंदु निपातेन क्रमशः कः पूज्यते, जल बिंदु
निपातेन शब्द के प्रत्येक शब्द को देखिए मानेंगे। जल बने पानी की बूंदें, निपातेन बने गिरते रहने से। कहाँ गिरते रहने से? क्रमशः लगातार यदि पानी की बूंदें गिराते रहने से कहा पूरते कौन कौन भर जाता है? कहा माने कौन या भर जाता है, पूरते माने भर जाता है। क्या भर जाता है? घटः। आपका उत्तर कहा के स्थान पर क्या लेंगे? घटा। आप जल बिंदु निपातीन उतार लीजिए, क्रमशः भी उतार लिया और पूरते शब्द को उतार लिया। कहा के स्थान आपने क्या लिख दिया है? घटा। आपको रटने की जरूरत नहीं है, एक एक शब्द आप याद रखिएगा, आपका उत्तर पूरा हो जाता है। और इसलिए आप रटने की इसकी कोशिश नहीं, समझने की ज़्यादा कोशिश करें। अगर नहीं समझ में आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर नोट करें, हम उसका उत्तर देंगे, आपको समझाएंगे। चलिए, तो आपने इसका 8वें का उत्तर आपने जान लिया है। चलिए 9वां प्रश्न अगला है। कथम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम अस्ति। कथम माने कैसे, विद्याधनम ये विद्या रूपी धन सबसे सभी धनों में प्रधान अर्थात श्रेष्ठ है। क्यों है, कैसे, सिद्ध करिए उसको। देखिए, इसके बारे में बताया गया कि विद्या धन एक ऐसा धन होता है जो व्यय करते हैं नित्य वर्धते। इसको जितना अधिक आप खर्च करते हैं उतना ही अधिक ये बढ़ता है। आपको उत्तर मिल गया होगा, लेकिन इसको संस्कृत में अनुवाद लिखेंगे, हिंदी में नहीं करना है। तो आप लिखें विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम अस्ति कथम। तो आप यहाँ लिखें विद्या विद्या व्यय करते खर्च करने से सदैव वर्धते अर्थात नित्यम वर्धते या सदैव वर्धते, दोनों ही शब्द आपके लिए कल्याणकारी हैं, आप लिख सकते हैं इसको। विद्या व्यय करते वर्धते एवं नित्यम, अतएव विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम अस्ति। इसीलिए विद्या सबसे ज्यादा सभी धनों में श्रेष्ठ है। विद्या सभी धनों में क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि विद्या व्यय करते वर्धते अर्थात नित्यम, अर्थात वो निरंतर खर्च करते रहने से बढ़ती है। सदैव मने हमेशा है, नित्य मने भी हमेशा होता है। आइए अगला प्रश्न है। खलस्य विद्या कस्मै प्रयोजनाय भवति। जो खलस्य होते हैं, मूर्ख लोग होते हैं, खलस्य माने दुष्ट लोग होते हैं। खल माने क्या होता है? जो दूसरों के कामों में खलल पैदा करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, ऐसे लोग, दुष्ट लोगों की विद्या कस्मै प्रयोजनाय भवति। जो दुष्ट लोग होते हैं उनकी विद्या किस प्रयोजन के लिए, किस कार्य में उसका उपयोग करते हैं। प्रयोजन माने क्या होता है? उपयोग, किस उपयोग में के लिए होती है। तो आप क्या बताएंगे? खलस्य शब्द आप उतार लीजिए, विद्या भी आपने उतारा और कस्मै के स्थान पर विवादाय प्रयोजनाय भवति, अर्थात ये खलस्य की जो विद्या होती है, विद्या विवादाय अर्थात उसकी विद्या विवाद करने के लिए होती है, झगड़ा करने के लिए होती है। इसलिए अर्थ मूर्ख नहीं, बुद्धिमान लोग जो होते हैं अपनी विद्या का प्रयोग, अपनी शक्ति का प्रयोग वो दूसरों की रक्षा के लिए और विद्या का प्रयोग ज्ञान देने के लिए करते हैं। ध्यान दें, सावधान रहिएगा। बहुत अच्छे इन प्रश्नों के उत्तर आपने दिया है और समझा भी है। और चलिए अब आगे और देखते हैं, अभी और भी प्रश्न है, ये देखिएगा बहुत अच्छे। इधर देखिए, सुपुत्र कहा अस्ति। सुपुत्र कहा, सुपुत्र अच्छा पुत्र, सु माने सुंदर नहीं, सु माने सुंदर भी होता है, सु का शब्द जो है अच्छा के लिए। ये सुपुत्र अच्छा पुत्र या सुंदर पुत्र कहा माने कौन होता है? यह सुचरित ही है। सुपुत्र सुचरित पितरम प्रीणाति स सुपुत्र, अर्थात जो या माने जो होता है, जो पुत्र सुचरित माने अपने अच्छे आचरणों से, पितरम माने पिता को, प्रीणाति प्रसन्न रखता है, स पुत्र वही अच्छा सुपुत्र है। स सुपुत्र वही सबसे अच्छा पुत्र है, जो अपने अच्छे आचरणों से अपने पिता को प्रसन्न करता है, वही सबसे अच्छा श्रेष्ठ पुत्र है। चलिए अगला देखते हैं। सुमित्रम किम, सुमित्रम किम, अच्छा मित्र कौन होता है? अच्छे मित्र की पहचान क्या होती है, उसको आपको पूछा गया। सुमित्रम किम, अच्छा मित्र कैसा होता है? तो आप क्या बताएंगे? किम माने क्या? यह माने जो, जो सुखे दुखे चा समक्रियम, सुखे दुखे चा समक्रियम भवति स मित्रम, जो सुख और दुख में, सुख और दुख में समक्रियम समानता का व्यवहार कहता हो, एक जैसा व्यवहार रखता हो। ये नहीं कि दुख होने पर वो आपका साथ छोड़ दे भाग जाए और जब थान थान से वैभवशाली सुख हो आपको तो आपकी बात पास आकर के उसका लाभ लेने लगे। ऐसे मित्र को नहीं होना चाहिए। यहाँ वही मित्र अच्छा होता है, सबसे सुंदर मित्र होता है जो सुख और दुख में बराबर आपका साथ देता हो। सह सुमित्रम, वही सबसे अच्छा मित्र होता है। अगला देखिएगा प्रश्न है। खलस्य विद्या धनम
शक्ति तश्चा अर्थात शक्तितः च किमर्थम भवति। जो खल लोग होते हैं उनका विद्या, धन और शक्ति, तीन चीजें, विद्या, देखिए विद्या, धन, शक्ति, च माने और, अर्थात तीन चीजें, विद्या, धन और शक्ति, ये तीनों चीजें किमर्थम, किस प्रयोजन के लिए होती है, किस लिए होती है, भवती माने होती है। अगला देखिएगा, अब इसका उत्तर कैसे बनाएंगे। खलश आपने वैसे उतार लीजिए, विद्या भी उतार लीजिए, धनम भी उतार लीजिएगा उसी तरह से, और शक्ति। तो आप कैसे लिखेंगे, ये तीनों चीजें, विद्या विवादाय, धनम मदाय, शक्ति परेशान पर पीड़नाय। खल लोगों की जो विद्या होती है, विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीड़नाय भवती, अर्थात खल लोगों की, दुष्ट लोगों की विद्या दूसरों से झगड़ा करने के लिए, धन मद आय अर्थात अहंकार और गर्वित और भौतिक संसाधनों का उपभोग करने के लिए होता है, और शक्ति अगर ताकत है उसके पास, पर पीड़ना है दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए, दूसरों को पीड़ा देने के लिए, कष्ट पहुंचाने के लिए होती है। ये दुष्ट लोगों का मानना है। चलिए अगला प्रश्न। भाषासु का भाषा, भाषासु का भाषा मुख्या मद्रा दिव्या चास्ती। भाषाओं में कौन सी भाषा, भाषा, भाषासु माने भाषाओं में, का भाषा माने कौन सी भाषा, मुख्या माने मुख्य है, मधुर है, दिव्याचा और अलौकिक भाषा है, दिव्य भाषा, अस्ति माने है, कौन सी भाषा है। भाषासु गिरवाण, देखिए भाषासु भाषाओं में, गिरवाण भाषा, का भाषा के स्थान पर आप गिरवाण भाषा लिखेंगे, बाकी पूरा आपका प्रश्न ही उतार दीजिएगा। तो आप यहाँ के लिए भाषासु गिरवाण भाषा, गिरवाण भारती जिसको हम कहते हैं गिरवाण भारती, गिरवाण ये संस्कृत भाषा, आप चाहे संस्कृत भाषा कहते हैं या उसको गिरवाण भारती कहते हैं, दोनों का अर्थ एक ही होगा, संस्कृत भाषा कहें चाहे गिरवाण भारती कहें। मुख्य मधुरा दिव्या चा अस्ति, वो मुख्य है, मधुर है, दिव्य चा अस्ति, ये पूरा आपने यहाँ पर लिख दिया। इस प्रकार से आपका चौथा प्रश्न, ये 14 प्रश्न आपके उत्तर हो चुके हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है और ध्यान से सुनेंगे। महताम एक रूपता कदा भवती, जो महात्मा, महताम महान आत्मा, कैसे महताम शब्द किसके लिए, महान आत्मा, अर्थात इसे कौन सा समास है, कर्मधारय की बहुरी है जी, बहुरी, महान आत्मा चासो कर्मधारय, आत्मा, महान आत्मा, संपत्तो चा विपत्तो चा महताम एक रूपता, जो महात्मा लोग होते हैं वो एक रूपता कदा माने कब होते हैं, जो एक समान कब होते हैं, चाहे उनके सामने मुसीबत आए और चाहे संपत्ति आए, संपत्ति आए चाहे विपत्ति, संपत्ति और विपत्ति, संपत्ति आने पर सुख सौख्य की प्राप्ति और विपत्ति आने पर कष्ट पीड़ा दर्द और घुटन जलन ईर्ष्या द्वेष, ये सब पैदा हो जाते हैं। इसलिए आप बताइएगा कि महात्मा, जो महान आत्मा है, सज्जन पुरुष लोग होते हैं, वो एक समान कैसे कब रहते हैं, आप बताएंगे। संपत्तोचा विपत्तोचा, संपत्ति के आने पर या विपत्ति के आने पर वो एक समान होते हैं, कैसे होते हैं, एक रूपता माने एक जैसे होते हैं। ये आपने हिंदी में भी इसका अर्थ सुना है, प्रश्न का उत्तर लिया, और संस्कृत में भी आपको बताया कि संपत्तो विपत्तो च महताम एक रूपता भवती, ये आपके उत्तर, कदा के स्थान पर एक रूपता भवती, आपने नोट किया, आपको उत्तर सही हुआ। चलिए कुछ और देखते हैं प्रश्नों में। ये इसी के साथ ही अब ये लगभग अंतिम प्रश्न ही मानिए, आपको 17 प्रश्न दिए गए हैं और इसमें हम आपको देते हैं ये सुकलत्रम किम भवती, सुकलत्रम किम भवती, सु माने सबसे अच्छी, यहाँ पर सुंदर शब्द से तात्पर्य नहीं है, अच्छे से, ठीक है, चरित्रवान से। सुकलत्रम अर्थात अच्छी, कलत्रम माने क्या होता है, कलत्रम भारा दार्या ललना कलत्री, ये पर्यायवाची शब्द है, स्त्री नारी, ये पर्यायवाची शब्द है कलत्रम, कलत्रम माने सुंदर स्त्री, अर्थात सबसे अच्छी स्त्री, किम माने कैसी, भवती माने होती है, सबसे अच्छी स्त्री कौन होती है, सबसे अच्छी आपकी नारी कौन सी होगी, उसके बारे में, उसके गुणों की आप बताना चाहिए। यहाँ पर बताया गया श्लोक के अनुसार, इस पाठ के अनुसार, यत भर्तु, यत भर्तु एव, भर्तुरेव शब्द आया है, भर्तुरेव अर्थात भर्तुधन एव, भर्तु माने स्वामी का, एव माने हित, हितम माने कल्याण, हितम माने कल्याण, अपने स्वामी का ही कल्याण या हित इच्छत माने चाहती हो, तत् सुकलत्रम भवती, वही सबसे अच्छी पत्नी होती है, वही सबसे अच्छी दारा होती है। दारा माने क्या होता है, पत्नी, हाँ, स्त्री, नारी आप कह सकते हैं। चलिए,
तत्कल शुक्लत्रम भवति, वही सबसे अच्छी पत्नी होती है जो पत्नी हर स्थिति में अपने पति का ही हित चाहती हो, अपने स्वामी का ही हित चाहती हो। अगला प्रश्न है आपसे और धैर्य से सुनिएगा। देखिए, इन प्रश्नों को याद करने का सबसे बेहतर उपाय है कि आप इनको अधिक से अधिक कान वीडियो को देखें, और नहीं देख सकते हैं तो कान में लीड लगा करके आराम से इनको सुनिए, और आप उन्हीं को गुनगुनाते रहेंगे तो ये प्रश्न आपके मन मस्तिष्क में स्थायी हो जाएंगी। और जब स्थायी हो जाएंगे, जब भी इन प्रश्नों के उत्तर आपसे पेपर में पूछे जाएंगे, आप तुरंत इन उत्तरों आपको उत्तर मिल जाएगा, और आराम से आप उस प्रश्न को खुशी खुशी प्रसन्नता के साथ आप प्रश्न हल कर देंगे, और आपको फिर आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। इसलिए ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को देखें, और इस वीडियो को जब आप देखते हैं ना, तो इसमें एक आई का चिन्ह ऊपर वीडियो में बना होता है। कैसा, किसका चिन्ह? आई, स्मॉल लेटर आई नहीं समझते? आई, अंग्रेजी का जो आई एक वर्ड होता है, उस आई का चिन्ह स्मॉल लेटर का ऊपर बना होता है, वीडियो में ही ऊपर देखेंगे। तो उसको जब आप क्लिक कर देंगे तो इस पाठ से संबंधित कितनी पीडीएफ बनी है, कितनी वीडियो बनी है, कितने लेक्चर दिए गए हैं, वो सब नीचे आ जाएगा कि इतने लेक्चर इसमें दिए गए हैं, इतने दिन इसमें पढ़ाया गया है। और उस पाठ को आप, सभी पाठ को आप पढ़ सकते हैं। तो बेहतर क्या आपको बताया गया है कि पाठ पर आधारित कितने लेक्चर दिए गए हैं या कितनी वीडियो बनाई गई हैं, उसको जानने के लिए आप जब पहली कोई भी वीडियो देखेंगे, उस वीडियो में आपको जो आई का चिन्ह बना होता है, गोल गोल छोटे से वृत्त के अंदर, गोला के अंदर एक आई का चिन्ह बनाता है, स्मॉल लेटर आई, उसको जब आप क्लिक कर देंगे तो नीचे उसके जितनी वीडियो इस पाठ से संबंधित हैं वो सभी आ जाएंगी, और पूरे पाठ को आप अध्ययन कर सकते हैं। तो इसके बारे में आपको बताया गया, आप ध्यान रखेंगे, जुड़ें। और थोड़ा सा वीडियो की अगर क्वालिटी आपको भद्दी लगे तो आप नेट का जो 360 फीट एक ये पिक्सल पावर में आप ज़रूर देखिएगा वीडियो, तो बहुत अच्छी लगेगी। और अगर कहीं आपको कठिनाई महसूस होती है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में नोट करें, हम आपका स्वागत करते हैं और निश्चय उसकी कमी को हम दूर करेंगे। अधिक से अधिक इस वीडियो को देखें। चलिए अगला और अंतिम 2 प्रश्न और हैं। हाँ, धीरा कुतः पदम न प्रविचलन्ति, जो धीरा धैर्यशाली होते हैं, धैर्यवान लोग होते हैं, धैर्यवान जैसे गाड़ी जो चलाता है उसको गाड़ीवान कहते हैं, जो धैर्य को धारण करता है उसे धैर्यशाली या धैर्यवान कहते हैं। तो कुतः माने कब, पदम न प्रविचलन्ति, एक भी पद उसके डगमगाते नहीं है, इधर उधर नहीं पढ़ते हैं। कब नहीं पढ़ते हैं, कहाँ से? आपको दिया गया है न्यायात पथः, न्याय के रास्ते से। जब वो न्याय के रास्ते का पे चल रहे होते हैं, अर्थात कि संविधान का पालन कर रहे होते हैं, तो उनके पद किसी भी लोभ लालच में पड़ कर के अपने पद को जरा सा भी विचलित नहीं होते हैं, अपने कर्तव्य का निष्ठापूर्वक निर्वहन करते हैं। तो आप देखिए, बहुत अच्छी बातें, इनको आप ध्यान में रखें। धीराः आपने वैसे ही नोट किया, आप पदम न प्रविचलन्ति, तो आप ये शब्द भी आपने पदम न प्रविचलन्ति उतारा, और कुतः के स्थान पर न्यायात पथः, न्यायात पथः, न्याय के मार्ग से, न्याय के रास्ते से एक भी कदम वो डगमगाते नहीं है। तो ये आपने हिंदी में और संस्कृत में इन प्रश्नों को आपने सुना है, समझा है, निश्चय जरूर याद हो जाएंगे, हमारा ऐसा विश्वास है। और अंतिम प्रश्न आप देखिएगा, विद्यार्थी क्यों त्यजेत, विद्यार्थी किस चीज़ का क्या त्यागे होते हैं? विद्यार्थी लोग क्या त्यागे होते हैं, क्या त्याग देते हैं, उनको क्या त्याग देना चाहिए? इसको आप, एक छोटा सा प्रश्न है, आप इसका उत्तर जानते हैं? विद्यार्थी सुखम त्यजेत, विद्यार्थी लोग सुख को त्याग देते हैं, अर्थात ज़्यादा सुख का उपभोग नहीं करते हैं। इसी के साथ ही प्यारे बच्चों, हमारा आज की ये क्लास अब समाप्ति की ओर है, और कल आने वाले इसके बाद जो पाठ है महामना मदन मोहन मालवीय, उसकी हम व्याख्या करेंगे, और बहुत अच्छे से अपनी तैयारी करके आएगा, पूरे पाठ को पढ़ करके आएगा, और इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलें, ताकि आपको वीडियो समय से मिल जाए, और हमें भी प्रसन्नता हो कि हमारी द्वारा जो ये मेहनत की जा रही है आपके लिए कल्याणार्थ है, उपयोगी है, हमें इस बात की बहुत बहुत खुशी होगी। तो आइए, तब तक कल फिर मिलते हैं, और तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें, प्रसन्न रहें। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।